इसमें हम बात क्या करेंगे, रेखीय आवर्धन की। इसकी बात करेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसको कहते हैं, थोड़ा सा उसको कम कर लीजिए। रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सही बात है। आखिर में रेखीय आवर्धन क्या होता है, जब हम लेंस के लिए पढ़ते हैं तब भी, दर्पण के लिए पढ़ते हैं तब भी रेखीय आवर्धन आपके सामने आता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन की जो डिफिनीशन होती है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे के वस्तु की वास्तविक लंबाई। जैसे मानो ये वस्तु है, तो ये इसकी रियल हाइट है ना, और इसकी देखो, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब की लंबाई यानी इस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटा के इसकी जो रियल लंबाई है, मैं मान लेता हूं कि ये 5 इंची का है, तो 5 इंची इसकी रियल लंबाई होगी। अब इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, इससे मतलब नहीं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको साफ साफ लिखेंगे। इसकी परिभाषा देखो आप, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई व बिंब, बिंब मतलब होता वस्तु, बिंब अर्थात वस्तु, वस्तु की वास्तविक लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे, स्मॉल एम से, ठीक। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चटाई को लेकर के थोड़ा सीधा बैठ जाइए, थोड़ा वीडियो बना लेने दीजिए, ठीक है। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। उधर से ले लीजिए चटाई, लेकर के वहां बैठ जाइए। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। स्मॉल एम बराबर क्या होगा, ध्यान से समझना। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी आई, वस्तु की वास्तविक हाइट को बोलते हैं ओ यानी ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेखीय आवर्धन आपके सामने आएगा वो स्मॉल एम बराबर आई बटे ओ आएगा, या हम बोल सकते हैं इसको रेखीय आवर्धन बराबर, शांति से, रेखीय आवर्धन बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यानी इमेज बटा के वस्तु की वास्तविक लंबाई, वस्तु की वास्तविक लंबाई, इनको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसको समझ गए।
या तो हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल m बराबर हमारी जो वास्तविक हाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं h1, और जो लंबाई बनेगी प्रतिबिंब की उसको बोलते हैं h2। तो इनको हम स्मॉल m बराबर h। देखो दूसरी टॉपिक, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या उसको समझिए आप। लेंस की क्षमता को इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, लेंस। तो चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सभी लेंस के लिए ये लागू होता है लेंस की क्षमता। अब आप सोचिए कि लेंस की क्षमता कह रहा है आपसे, तो आखिर में लेंस की क्षमता क्या है? कोई भी लेंस जितना प्रकाश किरणों को फैलाता है या मोड़ता है, कोई भी लेंस जितना प्रकाश किरणों को मोड़ता है या फैलाता है, उससे उस क्षमता की, या हम कह सकते हैं लेंस की उस क्षमता को, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जब कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना फैलाता है या मोड़ता है, जितनी उसकी क्षमता होती है, उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल चीज। हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, बट कैपेसिटी वहां पे हम, ये ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसके लिए हम कैपेसिटी का यूज नहीं कर सकते। कैपेसिटी का यूज हम लोग किसी सजीव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सजीव के लिए करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं पावर, यानी उसकी शक्ति खुद की। ठीक। अब सोचो, कोई लेंस, परिभाषा देखो, कोई लेंस जितना प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को फैलाता, फैलाने को साइंस ने एक शब्द दिया है, फैलाता को हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी व मोड़ता, मोड़ता को बोलते हैं हम लोग अभिसरित। अभिसारी या अभिसरित, अभिसारी या अभिसरित। मोड़ता यानी अभिसारी या अभिसरित करता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी जो भी लेंस जितना प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, वह फैलाएगा, उसे उस क्षमता को, देखो भाई, जो भी क्षमता है वो क्षमता क्या कहलाएगी? लेंस की क्षमता कहलाएगी। ठीक। अच्छा, इसे इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। ये फोकस दूरी पर डिपेंड करता है, यह फोकस दूरी पर निर्भर करता है। इसका मात्रक देखो, समझो, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, यानी P बराबर आएगा, आपका सूत्र जो बनेगा P बराबर 100 सेंटीमीटर बटे के फोकस दूरी, यानी F बनेगा। या आप इसको लिख सकते हो P बराबर 1 मीटर बटे के फोकस दूरी, या आप लिख सकते हो लेंस की क्षमता बराबर 1 बटे के फोकस दूरी। ठीक है ना? तो P बराबर 1/F, यानी 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या तो 1 मीटर लिख सकते हो, 1 मीटर बटे F। जब आपको फोकस दूरी निकालना हो और क्षमता आपको दिया हो,
तो उसके लिए क्या लगाओगे, एफ बराबर आप 1 मीटर बटे के आप लगा सकते हो पी, या आप लगा सकते हो एफ बराबर 100 सेंटीमीटर बटा पी लगा सकते हो। ये आपका सूत्र बनेगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी का यूज करते हो, और इसी का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, इसको उतार लो, जल्दी उतारिए और आगे बढ़ेंगे। उन सबको बुलाइए।